सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 19वीं 19वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, 75वें सूत्र तक पढ़ा दिया था और मैंने आपको ये बताया था, मेरा ध्यान नहीं गया था कि यहां तक स्त्री प्रत्यय समाप्त हो गए। ठीक है, स्त्री प्रत्यय अभी और हैं, एक सूत्र और है अभी आगे है, वहां पर समाप्त होगा। बीच में ये कि नया प्रकरण चालू हुआ है, लंबा चलेगा। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो बस इतना ही कहना था आपसे। आगे का हमारा सूत्र है तद्धिताः। तद्धिताः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम्। अर्थः अधिकारोऽयम् इतोऽग्रे आपञ्चमाध्याय परिसमाप्तेः वक्ष्यमाणाः प्रत्ययास्तद्धितसंज्ञका भवन्ति। अग्रे उदाहरिष्यामः। कह रहे हैं अधिकारोऽयम्, ये जो सूत्र है वो कैसा है? अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र। तो कहते हैं तो अग्रे, यहां से आगे, आपंचमाध्याय परिसमाप्ते है, माने 5वें अध्याय की समाप्ति तक। कौन सा है 5वें अध्याय समाप्ति? 5-4-160। तो यहां से लेकर के अब पूरा चौथा अध्याय आएगा, संपूर्ण 5वां अध्याय आएगा। इन अध्यायों में पठित सूत्रों से जो भी प्रत्यय होंगे वो उनका नाम क्या होता जाएगा? प्रत्यय के साथ साथ तद्धित। तद्धित तद्धित संज्ञा का सबसे बड़ा प्रयोजन है कि कृत तद्धित समासाश्च के प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए। जो भी तद्धित प्रत्ययांत शब्द हैं उन सभी शब्दों की कृत तद्धित समासाश्च पढ़ लिया हमने पहले अध्याय में ही, दूसरे पाद में। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने से प्रातिपदिक के जो भी कार्य हैं, स्वाद्य उत्पत्ति आदि, वो सारे हो जाते। ठीक है, चलिएगा। कहते हैं वक्ष्यमाणा, आगे कहे गए जो प्रत्यय हैं वो सारे तद्धित संज्ञक होते हैं। अग्रे उदाहरिष्यामः, उदाहरण आपको आगे मिलते जाएंगे अपने आप। अधिकार सूत्र के कोई उदाहरण होते भी नहीं है। ठीक है, चलिएगा। ये यहाँ पर गुरुजी ने भी लिख दिया है कृतद्धित समासाश्च 1-2-46 से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। अब यहां से आगे जो तद्धिता है वो प्रत्यय का विशेषण बनता जाएगा। अतः सर्वत्र ऐसा अर्थ होगा अमुक प्रत्यय होता है और वह तद्धित संज्ञक होता है। अभी तो ऐसा था प्रत्यय हो रहा, अब वो प्रत्यय के साथ एक विशेषण और जुड़ जाएगा, तद्धित। भाई ये तद्धित प्रत्यय है। जैसे पीछे तीसरे अध्याय में क्या चल रहा था? कृत कृत तिंग प्रत्यय होता है, कृत संज्ञक होता है। वैसे ही अब यहाँ पर तद्धित जुड़ गया विशेषण के रूप में। तो इसी प्रकार आगे के सूत्रों में अर्थ स्वयं समझ लेने चाहिए, हर बार दिखाएंगे नहीं ऐसे। ठीक है, तो प्रत्यय तद्धित संज्ञक अवश्य प्रत्ययो भवति, अपने आप समझ लेना ही तद्धित संज्ञक होता है। चलिएगा,
अब है हमारा सूत्र ये बहुत प्रसिद्ध एक सूत्र है और एक शब्द बनाने के लिए महर्षि पाणिनि को ये बनाना पड़ा है। ठीक है, यूनस्ति यूनाः पंचमी विभक्ति एक वचनांतम ते ही प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है तद्धिताः अनुपसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, क्योंकि जो स्त्रियां की अनुवृत्ति थी वो समर्थानाम प्रथमाद वा से पहले पहले चलेगी, इसलिए आगे और मुख्य रूप से प्रत्यय तो इसी सूत्र से होगा, आगे आदेश होगा। ठीक है, तो कहते हैं अर्थ युवन प्रातिपदिकात स्त्रियां ते प्रत्ययो भवति सच तद्धित संज्ञको भवति। जो युवन प्रातिपदिक है, युवन माने युवा को कहता है, यंग को, तो उस स्त्री यदि युवा होगी तो संस्कृत में स्त्री को युवा नहीं बोलेंगे, उससे ती प्रत्यय करके लाते हैं, तो क्या बोलते हैं युवती ही। तो युवन प्रातिपदिक से स्त्री वाच्य होगा तो ती प्रत्यय हो जाता है, तद्धित संज्ञक हो जाता है, तो युवती ही ये बनता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इस प्रत्यय को तद्धिता सूत्र से पहले भी कर सकते थे, लगातार चल रहे थे, चाप डाप डाप टाप गीप गीश गीन, वैसे ही इस प्रत्यय को भी वहीं ले आते तद्धिता से पहले, परंतु तद्धिता से पहले ले आते तो फिर ये जो शब्द बन रहा है युवती ही, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, कैसे होती, तो स्वाद्योत्पत्ति भी नहीं होती, इसलिए यहां पर इसकी तद्धित संज्ञा भी जरूरी है। इस स्त्री प्रत्यय की तद्धित संज्ञा भी जरूरी है, क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा करनी है। प्रातिपदिक संज्ञा किस लिए करनी है, प्रातिपदिक संज्ञा मुख्य रूप से स्वाद्योत्पत्ति के लिए करनी है। तो चलिएगा, ठीक है, युवती ही। अब कोई स्त्री यदि यंग होगी तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, युवती ही। यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, यहाँ गुरुजी ने दिखा दिया, यहीं देख लीजिएगा। युवन और ति प्रत्यय हो गया, यहाँ स्वाद्युत्पत्ति स्वादिशु सर्वनाम स्थाने से इसकी क्या है, पद संज्ञा हो जाती है। ये युवन है और ति ये क्या से स्वादि है, तो स्वादिशु असर्वनाम स्थान है, ये सर्वनाम स्थान नहीं है, तो इसकी परिणति पूर्व की क्या हो जाती है, इससे पद संज्ञा। पद संज्ञा होने से क्या है, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से ये पद के अंत प्रातिपदिक के नकार का लोप हो जाता है। तो नकार का लोप होकर के युवती बना, और ती की तद्धित संज्ञा होने से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई कृत तद्धित समासाश्य से, और फिर स्वाद्युत्पत्ति हो जाती है, यही तद्धित संज्ञा का फल है। युवती ही माने युवा स्त्री, दिख रहा है, दिख रहा होगा, युवती ही युवा स्त्री। चलिएगा आगे आ जाइएगा। अणियोरनार्षयोर्गुरुपोत्तमयोः शंगोत्रे, अणियोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम, अनार्षयोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम, गुरुपोत्तमयोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम, शंग प्रथमा व्यक्ति एक वचनान्तम, गोत्रे सप्तमी व्यक्ति एक वचनान्तम। कई पद हैं इसके अंदर। समासः, समास इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, समास अण च ञ च अणिञौ तयोः अणियोः इतरेतर योगदंड हो गया। ठीक है, न आर्षौ अनार्षौ तयोः अनार्षयोः, ये नहीं तत्पुरुष हो गया आपका, आर्ष जो नहीं है। गुरु उपोत्तमम ययोः तौ गुरुपोत्तमौ तयोः गुरुपोत्तमयोः बहुब्रीहि, माने गुरु है उपोत्तम में,
उपोत्तम अभी बता देंगे। उपोत्तम क्या होता है? उपोत्तम में जिन दो यहाँ पर लिए जा रहे हैं, ये अण और इ, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? गुरूपोत्तमऊ। तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, में अनुवृत्ति आ रही है तद्धिता क्रियाम प्रातिपदिकात् त्रयादीनाम अंत्यम उत्तमम तस्य समीपम उपोत्तमम। ये तो अनुवृत्ति हो गई। अब ये उपोत्तमम का लक्षण बता रहे हैं कि उपोत्तमम किसको कहते हैं। ठीक है, अंत्य से पूर्व वाले वर्ण को, स्वरों में देखते हैं, व्यंजनों में नहीं देखते, ध्यान रखेंगे। ठीक है, परंतु ऐसा शब्द जिसके अंदर कम से कम 3 स्वर होने चाहिए, 3 अच होने चाहिए। ठीक है, 3 अक्षों वाला कोई शब्द है उसी में उपोत्तम देखा जाता है। एक अच वाले शब्द में, 2 अच वाले शब्द में उपोत्तमम नहीं होता है। 3 से अधिक कितने भी अच हों, व्यंजन नहीं गिने जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्या गिने जाएंगे? अच, स्वर, वॉवेल्स। ठीक है, अब आइएगा, तो वही कहा त्र्यादि नाम, मान 3, त्र्यादि में 3, 4, 5 अचों वाला जो शब्द है, उनमें अंत्यम जो अंत वाला अच होता है उसको बोलते हैं उत्तम। उत्तम बोलते हैं उसको, उत्तमम। और तस्य समीपम, और उसके जो समीप में दूसरा अच होता है, उसमें पूर्व में, वो अंत में तो वही बैठा, बाद में तो है नहीं कोई, उससे पूर्व वाला समीप में हो जाएगा दूसरे नंबर वाला, तो वो हो जाता है उपोत्तमम। ठीक है, अर्थ। ठीक है, अभी जैसे मानिएगा ये है रमेश शब्द, रमेश। रमेश शब्द में अंतिम स्वर क्या है? आ। ये तो हो गया उत्तम। अब इसके समीप में पूर्व में ये दूसरा कौन सा है? ए। ये हो गया उपोत्तम। बस, यदि आप कहेंगे भाई राम शब्द हमने ले लिया, इसमें उपोत्तमम नहीं मिलेगा, क्योंकि कम से कम 3 अक्षरों वाला शब्द होना चाहिए। ये प्रथम शर्त है। ठीक है, चलिएगा अब अर्थ देख लेते हैं। अर्थ, गोत्रे यावणं विहितावनार्षौ तदन्तयोर गुरूपोत्तमयोः प्रातिपदिकयोः स्त्रियां ष्यं आदेशो भवति। कह रहे हैं गोत्र में, गोत्र वही है अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। तो और फिर बताएंगे, अभी बताएंगे, अब वो पहले ही पता है। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, जो पाणिनीय शास्त्र में जिसकी गोत्र संज्ञा की है, तो वो गोत्र लिया है। तो गोत्रे माने गोत्र को कहने के लिए, गोत्रापत्य को कहने के लिए यऊ जो अण इय माने अण प्रत्यय और इय प्रत्यय, ये आगे सूत्रों से होंगे। ऐसे विहितऊ, विहित माने विधान किए गए हैं। और क्या? अनार्षऊ, ऋषियों के गोत्रापत्य को नहीं कहा जा रहा। अनार्ष माने, आर्ष का अर्थ है ऋषि से संबंधित, अनार्ष माने ऋषियों से संबंधित नहीं, माने ऋषियों के नाम से गोत्र जो चले हुए हैं उनका नहीं कह रहे। उनके गोत्र, उनके पीढ़ी को आगे बताने के लिए नहीं होना चाहिए। तदंत माने ऐसे अण और ये प्रत्यांत कहते कि गुरूपोत्तमयो, और उन शब्दों का अनंत और इयंत जो शब्द हैं उनका उपोत्तमम वर्ण है वो गुरु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गुरु, गुरु होना चाहिए, गुरु संज्ञक माने संयोगे गुरु दीर्घम च। ऐसे प्रातिपदिकों को क्या होता है? स्त्रीलिंग में शंग आदेश होता है। ये आदेश हो रहा है, प्रत्यय नहीं हो रहा है।
स्त्रीलय वाच्य को कहना है तो अणंत और यंत जो शब्द हैं उनसे क्या होता है, शंग आदेश होता है। फिर शंग आदेश होने के बाद में हमने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था यंग-चाप, फिर स्त्री वाच्य को कहने के लिए, उसी अर्थ को कहने के लिए चाप प्रत्यय होता है, तब स्त्रीलिंग बनता है। ठीक है, तो शंग आदेशो भवति, शंग आदेश का होता है अण का जो अ होता है, ई का जो ई होता है उसके स्थान में हो जाता है। ठीक है, उदाहरण आपको अण का कारी शगंध्या कौमुद गंध्या, ई का वाराहिया बालाक्या, उदाहरण आपको यहाँ पर ये दिखा दिए थे, पिछली कक्षा में ये आपको पढ़ाया था मैंने। ठीक है, ये कारी शगंध्या यहाँ पर ये हमको लगाना पड़ा था, कहाँ लगाना पड़ा था, यहाँ पर, ये देखिएगा, ये कारीश गंध ऐसा शब्द बन गया था। अब यहाँ पर क्या था, उपोत्तमम क्या था, ये था, और ये गुरु भी था, संयोग गुरु से, गुरु होने से क्या है, और ये जो अण प्रत्यंत भी था, और ऋषियों, ये ऋषि को ऋषिवाची कोई शब्द नहीं है, ऋषियों के ऋषि के नाम से गोत्रापत्य को नहीं कहा जा रहा। ठीक है, तो कहते हैं तो ये अणियोर नारशयोर इत्यादि सूत्र से शंग आदेश हो गया था, तो शंग आदेश होकर के फिर यंग-चाप से चाप हो गया था, दीर्घादि होकर के कारीश गंध्या बन गया था। ठीक है, ऐसे ही बलाका और ये वाराहिया और बालाक्या ये बना दिए थे, तो सिद्धि यही है सूत्र। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ये सूत्र क्या कहता है, अणियोर नारशयोर गुरुपोत्तमयोः शंगोत्रे, यही कहते हैं। ठीक है, चलिएगा अब गुरुजी की हिंदी पढ़ लेते हैं इसकी। ठीक है, गुरुजी ने कुछ विशेष लिखा है, आपको अच्छी प्रकार से और समझ में आ जाएगा। गोत्र में विहित ऋषि पत्य से भिन्न, ऋषि का पत्य अपत्य नहीं होना चाहिए, ऋष्य पत्य से भिन्न अण और इ प्रत्यय अंत वाले उपोत्तम गुरु वाले प्रातिपदिकों को स्त्रीलिंग में शंग आदेश हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, प्रत्यय नहीं है, ये आदेश है, आदेश है, आदेश है। ठीक है, उत्तम तीन या तीन से अधिक वर्णों वाले, वर्णों माने स्वर वाले शब्द के अंतिम वर्ण को, अंतिम वर्ण माने स्वर को कहते हैं। उस अंत्य वर्ण, वर्ण माने स्वर, अर्थात उत्तम के समीप जो वर्ण, वर्ण माने स्वर, वह उपोत्तमम कहलाता है, उपोत्तम कहलाता है। यहाँ वर्ण दिया, वर्ण तो व्यंजन भी होते हैं, स्वर भी होते हैं, तो वर्ण से यहाँ कहने से तात्पर्य स्वर। ठीक है, व्यंजनों को कोई छेड़ाखानी नहीं करनी। तो अभिप्राय यह हुआ कि जिस प्रातिपदिक में कम से कम तीन वर्ण माने स्वर होंगे, वहीं पर इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। दो या एक वर्ण वाले माने स्वर वाले प्रातिपदिक में नहीं होगी। जैसे राम, राम हो गया, और भी दिक हो गया, दिक, दिक में एक ही अच्छे, तो इनमें नहीं होगी। जिसका उपोत्तम गुरु होगा उससे यहाँ प्रत्यय होगा। प्रत्यय का अर्थ है यहाँ पर आदेश होगा, या प्रत्यय लिख दिया है, ये वास्तव में आदेश है एक तरह से। ठीक है, क्या है, आदेश है। कारीश गंध और कौमुद गंध में पांच पांच वर्ण माने स्वर हैं, इनमें ध अंत्य वर्ण है, ध माने आ, ध में आ है वो अंत्य वर्ण है, उससे पूर्व ग का आकार संयोग परे होने से गुरु संज्ञक है, संयोग गुरु से, अतः यहाँ शंग हो गया। पूरी सिद्धि तो परिशिष्ट 4:1-74 में हमने पिछली कक्षा में ही आपको पढ़ा दी थी। वाराही बालाकी में रा और ला माने ये रा और ये ला, ये तीन तीन वर्ण अच वाले उपोत्तम हैं, एवं दीर्घम च, दीर्घम च से इसकी क्या है, वाराह और बालाका में वास्तव में इसमें संयोग गुरु नहीं, इसमें दीर्घम च से क्या है, दीर्घ की संयोग संज्ञा गुरु संज्ञा होती है,
तो दीर्घम से गुरु संज्ञा, इनकी गुरु संज्ञा भी है। ठीक है, बस हो गया। इन सूत्रों का ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र समझने में तो बहुत शक्ति व्यय करवा देते हैं, समझने में बहुत बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, परंतु सामान्य रूप से व्यवहार में इनका प्रयोग देखने को वर्तमान में नहीं मिलता। पाणिनीय काल में तो मिलता था, पाणिनि के समय में तो इनका भरपूर प्रयोग था। अब हमें केवल प्रयोग ये कहाँ मिलते हैं, जो प्राचीन साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, उसको जब पढ़ते हैं तब ये सहायक बनता है। तो बाकी आपको ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं। ठीक है, कि आपको इसके बिना संस्कृत भाषा का व्याकरण समझ में नहीं आएगा, नहीं। आप प्राचीन साहित्य में इस प्रकार के शब्दों का बहुत प्रयोग है, तो वहां पर हम यदि अर्थ को सटीक सटीक जानना चाहते हैं तब ये सूत्र हमारी सहायता करते हैं। बाकी आपको जितना समझ में आ जाए उतना पर्याप्त है, चलिएगा। गोत्रावयवात, गोत्रावयवात, गोत्रावयवात पंचमी व्यक्ति ही एक वचनांत। समासः गोत्रंच तदवयवंच गोत्रावयवम्, तस्मात् गोत्रावयवात् कर्मधारयस् तत्पुरुषः। ये कर्मधारय तत्पुरुष समास है। ठीक है, गोत्रम च तद अवयवम च, माने वही गोत्र और वही गोत्र का अवयव, अवयव और वो क्या है, गोत्र। कर्मधार है, गोत्र और अवयव एक ही अर्थ को कह रहे हैं। ठीक है, तस्मात् का गोत्र कर्मधार तत्पुरुष समास है। ठीक है, अनुवृत्ति आणियोः शं गोत्रे तद्धिताः स्त्रियां प्रातिपदिकात्, ये तो अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अगुरुपोत्तमार्थोऽयम् आरंभः, जो ऊपर वाला सूत्र था, ऊपर वाला जो सूत्र था उस सूत्र से ही कार्य हो रहा था, बस एक चीज अलग प्राप्त हो रही थी, उसी को बताने के लिए कहते हैं कि ऊपर वाले सूत्र में कि सभी शर्त लगेंगी इसमें, परंतु एक शर्त यदि किसी प्रातिपदिक में कम हो, कौन सी, गुरुपोत्तम, माने उपोत्तम वर्ण यदि गुरु नहीं है और पूरी वाली ऊपर की शर्त घट रही हैं, और साथ में वो शब्द कैसा है, गोत्रावयव, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा गोत्रावयव क्या होता है। तो गोत्रावयव शब्द हो तो उससे भी क्या हो जाता है, शं आदेश हो जाता है। अब देखेंगे आप अर्थ, गोत्राभिमता गोत्र रूपेण स्वीकृताः प्रख्याता ये शब्दास्तेभ्यो गोत्रे विहितयोरनयार्षयोरणियोः स्त्रियां क्षणादेशो भवति। ये कहते हैं कि गोत्राभिमता गोत्र रूपेण स्वीकृता
प्रख्याता। वस्तुतः क्या है, देखा जाता है कि जो गोत्र चले हैं वो आरंभ में कोई 7 ऋषि हुए हैं, वशिष्ठ आदि 7 ऋषि हुए हैं। उन ऋषियों के नाम से गोत्र चले हैं। ठीक है, ऋषियों के नाम से गोत्र चले हैं। कोई वशिष्ठ के उसमें वशिष्ठ की संतानों में आगे निरंतर बढ़ता गया। ठीक है, ऐसे ही जो ऋषि 7 ऋषि हैं। ठीक है, परंतु उसी श्रृंखला में चलते चलते, भाई बहुत लंबा समय हो गया, लाखों वर्षों का, करोड़ों वर्षों का, उसी श्रृंखला में उन्हीं जो पीढ़ियां हैं उनमें कोई बीच में कोई बहुत शूरवीर श्रेष्ठतम व्यक्ति पैदा हो गया, जिसने समाज में बहुत अच्छा कार्य किया है, वो समाज का आदर्श बन गया। तो कहते हैं कि मानिएगा वशिष्ठ है, वशिष्ठ ऋषि के नाम से गोत्र चलता है। तो उसी वशिष्ठ गोत्र में चलते चलते 50, 100, 200, 300, 400 पीढ़ियों के बाद उसी वंश में कोई एक प्रख्यात व्यक्ति हो गया। तो उस वंश के लोग उसको आदर्श मानने लग गए, भाई ये तो बहुत श्रेष्ठ है, हम तो इसी के नाम से अपने आप को समाज में प्रस्तुत करेंगे। तो क्या है, फिर वहां से उसी के नाम से आगे गोत्र चल पड़ता है। तो वो जो बीच में कोई प्रसिद्ध हुआ व्यक्ति है वो ऋषि नहीं है, वो ऋषि नहीं है, वो अनऋषि है। ऋषि तो वास्तव में वशिष्ठ थे। तो गोत्रावयव शब्द से ये लिया है गोत्र अवयव। तो गोत्रावयव जो शब्द लिया है वो ऐसे ही शब्दों को बताने के लिए लिया है कि जो ऋषि तो नहीं हुए। तो पिछले सूत्र में भी ऐसा ही कहा था, अनार्ष कहा था, पर ऐसा ही वो भी है एक तरह से। तो कहते हैं कि ऐसे शब्द तो माने मध्य में जो अपने जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके नाम से जो गोत्र चलते हैं, तो वो ऐसे शब्द क्या है, गोत्रावयव कहे गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उनको भी ऐसे अण और ये प्रत्यांत होंगे तो उनको भी क्या हो जाएगा, शंग आदेश हो जाता है। वही कहा पौणिक्या भौणिक्या, पौणिक्या भौणिक्या स्त्री है, तो कोई स्त्री है वो उसके वंश परंपरा में, वो किसी ऋषि की परंपरा में, वंश परंपरा में, परंतु मध्य में कोई बहुत अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति हो गया है, तो वो उसके नाम से अपने आप को बताने प्रस्तुत करते हैं समाज में कि भाई हम पौणिक क्या हैं, माने हम पुण्य कुल के हैं, हम भौणिक क्या माने हम भुणिक कुल के हैं। तो इस प्रकार से ये गोत्रावय लिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, गुरुजी ने बताया है काफी, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। गोत्रावयव अर्थात गोत्र रूप से लोक में स्वीकृत, कुल संज्ञा रूप से प्रख्यात जो प्रातिपदिक, उनसे गोत्र में विहित जो अनार्ष अण और इय प्रत्यय, उनको स्त्रीलिंग में शंग आदेश होता है। माने गोत्र रूप से अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम वाला यहाँ इस सूत्र में नहीं लेना है गोत्र, ये लोक में स्वीकृत अर्थात किसी व्यक्ति के कार्यों को देख करके उसकी वंश परंपरा के आगे के लोग उसको अपने श्रेष्ठतम आदर्श मान करके उसी के नाम से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो समाज में वो व्यक्ति फिर स्वीकृत हो जाता है। फिर उसके आगे की जो संतानों को कहने के लिए उसी के नाम से गोत्रापत्य कहा जाता है। ठीक है,
तो ये पूर्व सूत्र गुरुपोत्तम से शंग आदेश करता था, यहाँ अगुरुपोत्तम से भी शंग विधान करने के लिए यह सूत्र बनाया है। ये तो आपको बता ही दिया, ये यदि गुरुपोत्तम नहीं होगा तो भी हो जाएगा, परंतु गोत्रावयवाची शब्द होने चाहिए। आगे यहाँ कह रहे हैं गोत्रावयव से यहाँ तात्पर्य गोत्र रूप से स्वीकृत शब्दों से है, अर्थात अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम से जो गोत्र संज्ञा होती है, ऐसे पौत्र प्रभृति के अपत्य में वर्तमान न होने पर भी जिन्हें व्यवहार में गोत्र ही मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि श्रुतिशील संपन्न श्रेष्ठतम यशस्वी कुल के आदि पुरुषों को गोत्र रूप से ही व्यवहार किया जाता है, यथा भरत इत्यादि, भरत हो गया, रघु हो गया, यदु हो गया, ये वास्तव में कोई ऋषि नहीं थे, परंतु इन्होंने अपने कार्यों से समाज में एक आदर्श प्रस्तुत किया, तो अब इनकी आगे वंश के लोग इन्हीं के नाम से अपने आप को जताने लगे। ठीक है, जताने लगे, तो उन्हीं का गोत्रावयव कहने से यहाँ ग्रहण है। जैसे पुणिकस्य अपत्यम स्त्री, माने पुणिक कोई व्यक्ति हुआ है, ठीक है, अच्छे कार्य किए होंगे उसने, पर ऋषि नहीं है, ये कोई ध्यान रखें, ऋषि नहीं है। तो पुणिकस्य अपत्यम स्त्री, ऐसा विग्रह करके अत इय प्रत्यय आकर के पौणिकी बना, अतः से अपत्य अर्थ में यह क्या हो जाएगा, गोत्र पौणिकी बनेगा ये। ठीक है, तथा भूणिक शब्द से अवृद्धाभ्यो नदी इत्यादि से 4:113 ये सूत्र है, इससे अण प्रत्यय होकर के भौणिक बन गया। ठीक है, ये भुणिक से वृद्धि आदि हो जाएगी तो भौणिक बन जाएगा। अब ये इयंत एवं अनंत शब्द हैं, सो प्रकृत सूत्र से स्त्री अर्थ में इय और अण के स्थान में शंग आदेश तथा पूर्वत चाप माने यंगश चाप से चाप होकर के स्वादि उत्पत्ति करके हलगांधी लोप होकर के पौणिक्या भौणिक्या बना। अब ये सूत्र समझने के लिए आपको बहुत बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु वर्तमान में इसको देखेंगे तो इसका प्रयोग ना के बराबर है, ना के बराबर है। ठीक है, तो अब आपको बस मात्र इतना समझ लेना है कि बहुत कम उदाहरण बनते हैं। ठीक है, तो ये पौणिक्या अर्थात पुणिक शब्द है, भौणिक्या भुणिक शब्द है। ठीक है, प्राचीन काल के नाम भी बड़े विचित्र से प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो पुणिक और भुणिक ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जिनको समाज में गोत्र रूप से स्वीकृत कर लिया गया। ठीक है, समाज ही स्वीकार करता है वास्तव में, और उस समाज में उस पंच परंपरा के लोग अपने आप को उसी पुणिक वाले लोग पुणिक के नाम से, भुणिक वाले लोग भुणिक के नाम से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। पौणिक्या स्त्री, तो पौणिक्या स्त्री कहती है हम पौणिक्या हैं, तो उसका मतलब हम ऐसे व्यक्ति के वंश में जन्म लिए हैं जिस व्यक्ति ने कोई अच्छा कार्य किया पुणिक नाम का। ठीक है, तो चलिएगा, ये हो गया। तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं क्रौड्यादिभ्यश्च। ठीक है, चलिएगा। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।